शास्त्र और शस्त्र दोनों के परम ज्ञाता प्रभु परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग देखेंगे इनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। देखिए, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, भगवान परशुराम का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक रहा है। तो वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि शास्त्र के भी परम ज्ञाता थे। उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद बातें निम्नलिखित है, जो आपको दिया गया है। एक में अगर देखा जाए तो शास्त्र और शस्त्र का संगम। भगवान परशुराम को शास्त्रों के ज्ञाता और शस्त्रों के धारता माना जाता है। उनको शास्त्रों का भी ज्ञाता माना जाता है और शस्त्रों का भी धारता माना जाता है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनमें क्षत्रिय गुण भी कूट कूट के भरे थे। उनका जन्म तो हुआ था ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनमें क्षत्रिय गुण जो होता है, वह लड़ने का जो गुण होता है, वह कूट कूट के भरा था। उनकी यह विशेषता सिखाती है कि व्यक्ति को ज्ञान यानी शिक्षा और शक्ति यानी रक्षा दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। दूसरा टॉपिक निकल के आता है पितृभक्ति और अनुपम उदाहरण। पौराणिक कथाओं में यानी पुराणों कथाओं के अनुसार अपने पिता महर्षि जमदग्नि की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने कठिन से कठिन निर्णय लिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पिता से वरदान मांगकर अपनी माता को पुनः जीवित कर लिया, जो उनके अपार प्रेम और आज्ञाकारिता को दर्शाता है। तीसरा, आपकी इनकी महत्वपूर्ण बातों में अगर देखा जाए तो अधर्म का विनाश। परशुराम जी ने पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त करने के लिए पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कभी भी निर्दोषों पर वार नहीं किया, बल्कि उनका संघर्ष केवल उन शासकों से था जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर प्रजा पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। चौथा आपका टॉपिक निकल के आ रहा है कि अमरत्व का वरदान। आगे देख लेते हैं, इसमें आगे दिया होगा। चौथा जो आपका टॉपिक है अमरत्व का वरदान यानी सप्त चिरंजीवी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम उन 7 चिरंजीवियों में से एक थे, जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित माने जाते हैं। जीवित माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे कलयुग के अंत में जो भगवान कलयुग का अवतार होने वाला, उनके गुरु के रूप में वे क्या होंगे, प्रकट होंगे। पांचवा आपका टॉपिक है अस्त्र शस्त्र विद्या के महान गुरु। वे एक महान शिक्षक भी थे। किनके बारे में कहा जा रहा है? भगवान परशुराम के बारे में कहा जा रहा है कि वे एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। सुदर्शन चक्र जो कृष्ण जो रखते हैं, सुदर्शन चक्र और शिव का धनुष प्रदान करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भगवान परशुराम की। अब 6 नंबर आपका टॉपिक निकल के आ रहा है न्याय प्रियता और तपस्या। वे भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में जो 6ठे अवतार होता है वो किसको माना जाता है? परशुराम को माना जाता है। फिर भी उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कठिन तपस्या और साधना में व्यतीत किया। उन्होंने केरल और कोणार्क क्षेत्र को समुद्र से निकालकर बसाने का कार्य किया था, जिससे उनकी निर्माण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। समुद्र से 2 राज्यों को निकालने का काम ऐसा माना जाता है, धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि समुद्र से 2 राज्यों को निकालने का काम केरल और कोंकण को क्षेत्र से निकालने का काम किनका था? भगवान परशुराम का था। मुख्य संदेश के बारे में अगर हम इस कहानी के बारे में भगवान परशुराम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमसे क्या संदेश मिलता है, इसके बारे में सीखे। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ जाए, भगवान परशुराम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर समाज में अगर अन्याय और अधर्म बढ़ जाए तो शांति के साथ साथ शक्ति का प्रयोग करना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर शांति से कोई नहीं समझता है तो शक्ति का उसको समझाने के लिए शक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। वह अनुचित नहीं होगा, वह अधर्म नहीं होगा, बल्कि धर्म का ही होगा।